अंधेरा, सन्नाटा, एक अकेला ग्रह अंतरिक्ष में तैर रहा है। ना सूरज, ना घर, ना गर्मी। अरबों सालों से यह अंतरिक्ष में भटक रहा है और अब यह सीधा हमारी तरफ आ रहा है। क्या होगा अगर यह हमारे सौर मंडल में प्रवेश करे? आवारा ग्रह असली होते हैं। ये ग्रह अंतरिक्ष में अकेले भटकते हैं और उनमें से एक हमारे सौर मंडल से टकरा भी सकता है। आगे जो होगा वो हर ग्रह, हर चांद और शायद पृथ्वी का भी भविष्य तय करेगा। एक आवारा ग्रह का प्रवेश हमारे सौर मंडल में अराजकता और विनाश का कारण बन सकता है। क्या हम इस विनाशकारी घटना से बच पाएंगे या हमारा सौर मंडल हमेशा के लिए बदल जाएगा? क्या होगा अगर एक आवारा ग्रह हमारे सौर मंडल में आ जाए? नॉलेज टीवी में आपका स्वागत है। यहाँ ज्ञान की कोई सीमा नहीं। ज्यादातर ग्रह किसी तारे का चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये नहीं। आवारा ग्रह, जिन्हें इंटरस्टेलर या अनाथ ग्रह भी कहते हैं, अपने घर के सिस्टम से बाहर निकाल दिए गए थे। कुछ तो बड़ी टक्करों से जबरदस्ती बाहर निकल गए। कुछ तारों के जन्म के दौरान दूसरे ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से दूर फेंक दिए गए। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये ग्रह ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों से ही अस्तित्व में हैं। अब ये भटक रहे हैं, अकेले, चुपचाप, अदृश्य, ना रोशनी, ना गर्मी, ना कक्षा। ये ग्रह भूतों की तरह अनंत अंधकार में खोए हुए हैं। और डरावनी बात, ऐसे अरबों हो सकते हैं, कुछ पृथ्वी जैसे छोटे, कुछ बृहस्पति जैसे विशाल। ये अंधेरे में चुपचाप चलते रहते हैं और कभी कभी विनाशकारी टकराव करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर इनमें से एक ग्रह अभी हमारे सौर मंडल की तरफ? क्या यह टकराव से बच पाएगा या तबाही मचाएगा? जरा सोचो, खगोलविदों को कुइपर बेल्ट, नेपच्यून के आगे बर्फीले मलबे से भरा एक क्षेत्र में दूर की चीजों पर एक अजीब गुरुत्वाकर्षण बल का पता चलता है। कुछ बहुत बड़ा नाजुक संतुलन को बिगाड़ रहा है। वैज्ञानिकों को रहस्यमयी संकेत मिलते हैं जो इस अनोखी घटना की ओर इशारा करते हैं। दूरबीनें उस पर टिक जाती है। ये कोई तारा नहीं है, ये कोई उल्कापिंड नहीं है, ये एक ग्रह है और ये यहां का नहीं है। वैज्ञानिक इसे देखकर चौंक जाते हैं। ये ग्रह हमारे सौर मंडल के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। एक आवारा ग्रह, शायद पृथ्वी से 5 गुना बड़ा, हमारे सौर मंडल से तेज रफ्तार से गुजर रहा है। ठंडा, खामोश, घातक। क्या होगा अगर यह पृथ्वी से टकराए? और इसका गुरुत्वाकर्षण ये इतना मजबूत है कि पूरे ग्रहों को उनकी कक्षाओं से खींच सकता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली है कि यह पूरे सौर मंडल में अराजकता फैला सकता है। खतरे का पहला संकेत बाहरी ग्रहों से आता है। नेपच्यून की कक्षा डगमगाने लगती है। यूरेनस थोड़ा अंदर की ओर खिसक जाता है। नेपच्यून और यूरेनस पर इसका प्रभाव गहरा होता है। शनि के छल्ले बिगड़ जाते हैं, जैसे तालाब में लहरें। रहस्यमयी तरंगें दिखती हैं। फिर यह बृहस्पति तक पहुंचता है, हमारे सौर मंडल का विशालकाय, पृथ्वी का रक्षक। बृहस्पति का विशाल गुरुत्वाकर्षण आवारा ग्रह को अपनी पकड़ में खींचने की कोशिश करता है। एक महाकाव्य युद्ध शुरू होता है। अगर आवारा ग्रह बहुत पास से गुजरता है तो वह बृहस्पति के चारों ओर घूम सकता है और आंतरिक सौर मंडल में मंगल और पृथ्वी की ओर फेंका जा सकता है। बृहस्पति की ताकत और गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से यह आवारा ग्रह को रोकने की कोशिश करता है। अब तक पृथ्वी पर वैज्ञानिक घबराए हुए हैं। सिमुलेशन कई परिदृश्यों की भविष्यवाणी करते हैं। लोग सड़कों पर भाग रहे हैं, आपातकालीन प्रसारण हो रहे हैं। एक दिखाता है कि आवारा ग्रह पृथ्वी को कक्षा से थोड़ा बाहर खींच रहा है, हमें सूर्य के करीब धकेल रहा है, एक झुलसा हुआ भविष्य। दूसरा दिखाता है कि पृथ्वी को दूर खींचा जा रहा है, धीरे धीरे जम रहा है, जैसे हम अनंत रात में बहते हैं। तीसरा, एक टकराव, एक विनाशकारी विस्फोट, पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन सबसे बुरा, सीधा गुरुत्वाकर्षण मुठभेड़। भले ही आवारा ग्रह पृथ्वी से न टकराए, लेकिन पास से गुजरने से भूकंप, महाज्वालामुखी, सुनामी और विनाशकारी जलवायु परिवर्तन आ सकते हैं। हमारा चांद अपनी कक्षा से फट सकता है, ज्वार भाटा उग्र हो जाएगा, हमारे मौसम बिखर जाएंगे, सभ्यता की परीक्षा होगी। युद्ध या महामारी से नहीं, बल्कि सितारों से एक खामोश आक्रमणकारी द्वारा। यह आक्रमणकारी हमारे अस्तित्व को मिटा सकता है। मान लीजिए कि आवारा ग्रह टक्कर के रास्ते पर है, सिर्फ पृथ्वी से नहीं, बल्कि पहले शायद मंगल या शुक्र से। यह एक विनाशकारी घटना हो सकती है। ग्रहों की टक्कर सबसे हिंसक घटना है जिसकी कल्पना की जा सकती है। निकलने वाली ऊर्जा एक साथ फटने वाले लाखों परमाणु बमों के बराबर होगी।
पूरे ग्रह बिखर सकते हैं और जीवन का नामो निशान मिट सकता है। यह एक सर्वनाशकारी घटना होगी। धूल और मलबा अंतरिक्ष को भर देगा, सूर्य के प्रकाश को रोक देगा, वातावरण को जहरीला बना देगा। शहर खंडहर बन जाएंगे, जीवनहीन परिदृश्य और भयानक सन्नाटा छा जाएगा। अगर यह पृथ्वी से टकराता है तो कोई बचाव नहीं है। शहरों के लिए नहीं, जंगलों के लिए नहीं, महासागरों के लिए नहीं, मानवता गायब हो जाएगी। जितनी जल्दी हम प्रकट हुए थे, कोई नहीं बचेगा। यहां ट्विस्ट है, यह सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है। खगोलविदों का मानना है कि हमारी आकाश गंगा के हर तारे के लिए 2 आवारा ग्रह हो सकते हैं। इसका मतलब है कि नियमित ग्रहों से ज्यादा आवारा ग्रह हो सकते हैं। यह एक रोमांचक और चिंताजनक संभावना है। और जबकि सीधे टकराने की संभावना बहुत कम है, लेकिन अराजकता पैदा करने के लिए काफी पास से गुजरने की संभावना नामुमकिन नहीं। एक आवारा ग्रह का गुरुत्वाकर्षण हमारे ग्रहों को अस्थिर कर सकता है, जिससे विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। वास्तव में कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एक प्राचीन आवारा ग्रह लाखों साल पहले पृथ्वी के पास से गुजरा होगा, जिससे सामूहिक विलुप्ति हुई या हमारे ग्रह का अक्ष झुक गया। यह घटना इतनी भयानक थी कि इसने पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। हम अपना इतिहास एक ब्रह्मांडीय ड्राइव बाय के कारण मान सकते हैं। प्रारंभिक ब्रह्मांडीय घटनाओं ने हमारे सौर मंडल को आकार दिया। ब्रह्मांड विशाल और घातक है, ये खाली नहीं है। ठंडे अंधेरे में आवारा ग्रह अभी भी बह रहे हैं, खतरनाक और अनजान, बेघर, छिपे हुए, घातक, अनदेखे, अनजाने। और एक दिन बिना चेतावनी के कोई वापस आ सकता है, एक आगंतुक के रूप में नहीं, बल्कि एक विध्वंसक के रूप में। यह विनाशकारी होगा। तो अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें तो याद रखें, तारे ही केवल देखने वाली चीजें नहीं हैं, उनके बीच कुछ और भी चल रहा होगा, अभी कुछ रहस्यमयी और भयानक। अगर आपको यह एपिसोड आकर्षक लगा तो हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों में और सिनेमाई गहरी जानकारी के लिए नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे अपने साथी अंतरिक्ष प्रेमियों के साथ शेयर करें और एक कमेंट करें। आपको क्या लगता है कि क्या होगा अगर एक आवारा ग्रह हमारे सौर मंडल में प्रवेश करता है? देखने के लिए धन्यवाद और याद रखें, ब्रह्मांड सुंदर है, लेकिन यह अच्छा नहीं खेलता। और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें।